नमस्कार दोस्तों, मैं सीए अनिल बठेजा सूरतगढ़ से आज इस चैनल के माध्यम से पहली बार आपके साथ रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट की धारा 194 एन के बारे में, बहुत ही साधारण शब्दों में कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये धारा क्या कहती है। तो आइए चलिए हम सबसे पहले 194 एन जो धारा सरकार बजट 2019 के द्वारा लेकर आई थी, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे, उनके बारे में बात करते हैं। टू डिस्करेज कैश ट्रांजैक्शंस और टू मूव टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। इस धारा में क्या क्या प्रोविजंस हैं। ये जो धारा ओरिजिनली लाई गई थी 1 सितंबर 2019 से लागू हुई थी। इस धारा में ये बताया गया था कि अगर हम अपने बैंक में से या कोऑपरेटिव सोसाइटी में से या पोस्ट ऑफिस में से जहाँ भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उन अकाउंट्स में से अगर हम कैश विड्रॉल करते हैं और अगर वो कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो उस बैंक की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो 1 करोड़ से ज़्यादा वाली अमाउंट पर 2% टीडीएस काट कर हमें भुगतान करेगा। 1 जुलाई 2020 से इस धारा में क्या अमेंडमेंट किया गया। जो 1 करोड़ वाला प्रोविजन पहले से है वो तो इसके अंदर है ही, साथ ही साथ उन्होंने एक नई बात इसमें ऐड कर दी। क्या ऐड किया? जो व्यक्ति इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, उनके लिए ये 1 करोड़ वाली जो लिमिट है वो 20 लाख रुपए हो गई है। यानी कि सावधान रहने की ज़रूरत है कि अगर हमने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की पिछले 3 सालों से, तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल होते ही 2% टीडीएस बैंक द्वारा काटा जाएगा। साथ ही साथ एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली है कि अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है और कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो टीडीएस की जो रेट है वो 5% तक हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखें, उदाहरण के तौर पर अगर हमने हमारे खाते में से 1 करोड़ 2 लाख रुपए निकाले हैं पूरे साल भर में, यानी कि जब 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो जब हम 2 लाख रुपए निकालने जाएंगे, तो बैंक इस 2 लाख रुपए पर 2% की दर से, मतलब कि 4,000 रुपये हमारा टीडीएस काटेगा और हमें 1,96,000 रुपये देगा। हाँ, तो साथियों, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो लिमिट 1 करोड़ या 20 लाख की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एक बैंक में जितने भी आपके अकाउंट हैं उन सबको मिलाकर देखी जाएगी। अगर आपके अकाउंट 3 बैंकों के अंदर हैं, तो उन तीनों बैंकों की अलग-अलग लिमिट काउंट होगी। लेकिन अगर एक ही बैंक में आपके एक से ज़्यादा अकाउंट हैं, तो उन सभी अकाउंट्स को जोड़कर ये देखा जाएगा कि आपने कैश विड्रॉल कितना किया है। साथ ही साथ जो बियरर चेक होते हैं, जो कि अकाउंट पे ही नहीं किए होते, बियरर चेक को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। बैंक इसे भी कैश विड्रॉल ही मानता है और इस पर भी टीडीएस काट रहा है। दोस्तों, हमें ज़्यादा पैनिक भी नहीं होना है। अगर टीडीएस कट गया है, तो हम जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे, तो हमारी जो भी इनकम टैक्स की लायबिलिटी होगी उसके साथ हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैश में ट्रांजैक्शन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जाएं, बैंकिंग मोड्स की तरफ जाएं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है, हमेशा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले पहले फाइल कर दें। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत ही शॉर्ट में धारा 194 एन के बारे में हमने बात करी। हमें सबको इन बातों का ध्यान रखना है, कैश विड्रॉल को अवॉइड करना है, डिजिटल बैंकिंग की तरफ हमें मूव होना है। धन्यवाद।